सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम शेर मकीर है और मैं मैथ्स के बारे में उतना नहीं जानता, बट थोड़ा सा जितना भी जानता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नॉलेज है वो आप तक भी पहुँचे। हम कैसे पढ़ाएंगे मैथ्स, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी हम कुछ इस तरीके से लेंगे जो हमारे पास बेसिक लेवल से, जैसे कि हम अगर कोई हमें पूछे कि हमारे पास मैथ जो है ये है क्या असल में, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। हम कहते हैं ये हिसाब है, डायरेक्टली हिसाब है। हिसाब क्या है, हम कुछ कोई भी चीज़ क्या करते हैं, हम फियर देते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमें क्राउलपुरा की तरफ जाना होगा या कुपवारा की तरफ, हम फियर देते हैं। ये भी एक मैथमेटिक्स का ही एक स्टेप है, बट बेसिकली मैथमेटिक्स है क्या, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो हम बुक पढ़ा रहे हैं इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आई कहां से और है क्या है। सो पहली बात मैथमेटिक्स की। सो मैथमेटिक्स असल में ये लैटिन वर्ड है, मैथमेटिक्स असल में लैटिन वर्ड है। सो मैथमेटिक्स हमें आया है ग्रीक वर्ड से। सो हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड्स हैं। सो फर्स्ट वन इज वी हैव मैथमेटिका, सेकेंड वन हमारे पास है मैथमा, सो थर्ड वन वी हैव मैथी। सो 3 ये जो लफ्ज है हमारे पास मैथमेटिक्स असल में इसी तरीके से आया है मैथमेटिका। सो व्हाट डज इट मीन, इसका तो लफ्जी माने भी होता है कि मैथमेटिका होता क्या है। सो मैथमा, मैथमेटिका और मैथ ये क्या है, ये तीनों एक ही वर्ड है, बट इनके साइनोनिम्स जैसे हम कहते हैं एंटोनिम्स। सो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये आएंगे कि हमारे पास मैथमेटिका का मतलब क्या है। सो अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के लफ्जी माने क्या है। सो मैथमेटिका मीन्स टू प्रैक्टिस, मैथमा मीन्स टू फाइंड एंड मैथ मीन्स हमारे पास ये चीज है कि हम लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या कोई भी चीज ढूंढने के लिए, तो दैट मीन्स मैथमेटिक्स क्या है हमारे पास, तो प्रैक्टिस। बट हम बच्चों को क्या बताते हैं कि यहाँ पे कुपवारा में अगर मैं देखूं तो कुपवारा एरिया में मैथ बहुत ज्यादा वीक है। जब 8th के बाद 9th के बाद 10th के बाद बच्चा जाता है वो मैथ लेने के लिए वो प्रिपेयर नहीं होता है कि मैथ को लूं या ना लूं, इसलिए वो मैथ को डिस्कार्ड ही कर देता है। बट अगर वो मैथ लेता है वहां से 10th से आगे, तो उसके पास क्या है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिजिक्स में भी वो मैथ्स का इस्तेमाल कर सकता है। बट मैथ जब हमने नीचे से ही अगर हमने नहीं पढ़ाया, हमने क्या बताया बच्चे को 1, यही 1 है, तो बच्चा वहां से कंफ्यूज होता है, क्या ये 1 है, क्या ये 1 है, क्या ये 1 है, ये कंफ्यूज होता है। जब हम रोमन में देखते हैं तो आई जो हमारे पास होता है ये रिप्रेजेंट करता है 1, बट हम क्या सिखाते हैं बच्चों को 1 सिर्फ यही है बस। उनको बाद में जब रोमन न्यूमरल्स आते हैं, रोमन न्यूमरल्स जब वो पढ़ते हैं तो हमारे पास रोमन न्यूमरल्स में आई आता है, आई या 3 में आता है हमारे पास आई वी। बट वो डिफरेंशिएट ये नहीं कर पाता है क्या ये वी जो है ये क्या है, वो अल्फाबेट लेता है कि ये अल्फाबेट है, ये वी, ये आई, ये अल्फाबेट है। जब मैं छोटी लेवल की बात करूंगा फर्स्ट से, तो हम क्या सिखाते हैं, यहां से हम सिखाते हैं 1 सिर्फ 1 नहीं है, यहां हम ऐड सिखाते हैं। हम सिखाते हैं 1 + 1 = 2, डायरेक्टली हम लिखते हैं 1 + 1 = 2। वो कभी कंफ्यूज होता है कि क्या हमारे पास 1 और 1 2 होते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं उसे पूछते हैं आप राइट सर, जब हम जाते हैं कि आप सब जो है अगर आप क्लास में जाएंगे आप डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन मैथ्स के रिगार्डिंग पूछते हैं आपका, बच्चा क्या बोलता है आपका बिजनेस, बट उनके कंसेप्ट दिमाग में कंसेप्ट नहीं है। आप 1 and 1 make 11, उसको कंसेप्ट ये भी नहीं है 1 / 1 = 1, उसको ये भी कंसेप्ट नहीं है 1 × 1 = 1। तो ये बहुत सारे रीजन है, या उसको ये भी नहीं पता 1 - 1 = 0। तो पहले बच्चा पूछना चाहिए था वहां से कि आप कौन सा 1 बता रहे हो, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या कुछ भी नहीं है इनके। अगर कुछ भी नहीं है दैट मींस ये 11 बन जाए। बट हम क्या कहते हैं 1 + 1 डायरेक्टली 1 + 1 = 2। हम क्या कहते हैं हाँ 1 + 1 = 2 असल कंसेप्ट मुझे पता है। ऑब्वियसली ये बात होती ही नहीं। अगर असल में यहां से टीचर अगर जो पूछता है 1 + 1 = हाउ मच, देन वो आंसर देता 2, तब ठीक। बट हम डायरेक्टली बट यू सी तच
At is one तो इस additional as additional use. But इतना use यहाँ पर addition थे, division थे, subtraction थे, तो multiplication की use करें. हो सकता है वो कोई भी इनमें से आंसर दे. अगर वो कोई भी आंसर देता है, हमें उसको appreciate करना चाहिए. अगर वो 1 + 1 = 11 या आप ताबे का, अगर वो बोलता है आप ताबे हम क्या बोलते हैं ना आप ताबे का, जैसे कि मजाक बना. बट असल में अगर आप वहां पे हम सिखा देते कि 1 + 1 हमारे पास 2 है, तो यही जाके उसकी प्रैक्टिस हो जाए. उसकी प्रैक्टिस में क्या है, हमने उसके दिमाग में एक फोबिया भर के रखा है कि आफ्ताबे जुई, मगर उसके दिमाग में ये नहीं डाला कभी कि आफ्ताबे 0 थे, आफ्ताबे आफ्ता. ठीक है, इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उठाने ही उठाने हैं. तो कम से कम जब हम क्लास में जाएंगे या कोई भी हम में से मैथ पढ़ाएगा, ओब्वियसली घर में हम सब मैथ पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चों को ये डालना है कि 1 + 1 = 2 या 1 + 1 = 2, बट आफ्ताबे जुई कि आफ्ताबे का ये कि लॉजिक के हिसाब से आवाज वो अलग है. उनको ये लॉजिक समझाने बेसिक्स के बारे में. सो जब तक बंदा प्रैक्टिस नहीं करेगा मैथ्स की, तब तक उसका मैथ वीक होगा. हम क्या कहते हैं, चलो फार्मूलाज को यूज नहीं करना, यूज नहीं करना, उनको इवैल्यूएट ही करना है. आप इसको डायरेक्टली a + b होल स्क्वायर = a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, बट उनको ये पता होना चाहिए ना है कहां से आया. जब वो प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास 2⁻² है या 2⁻³ है, तो इस पावर का मतलब क्या है. सो ये पावर का मतलब क्या है, तो पावर का मतलब ये होता है कि बेस अपने आप से 3 बार मल्टीपल है. कितनी बार मल्टीपल है, दैट मींस वी हैव 2 × 2 × 2. ये कंसेप्ट होना चाहिए, तब जाके ये इवैल्यूएट कर सकते हैं, यहां पे पहुंच सकते हैं. जब वो प्रैक्टिस करेगा देन. तो इसका मतलब यह है, जब हम बच्चे को यही बोलते हैं कि मैथ वर्क, इवन के हम क्या समझते हैं कि मैथ टफ नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है बच्चों के लिए बोर्ड. अदरवाइज मैथमेटिक्स वाज यूज्ड बिफोर दिस इन स्कूलिंग. बिफोर स्कूलिंग मैथमेटिक्स वाज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स. हम गेम खेलते हैं. मैथमेटिक्स जो हमारे पास था, इस ये यूज होता था किसके लिए, गेम्स के लिए. बट हमने बच्चों के सिर के ऊपर ही बोझ सा कहा, क्या हम मैथमेटिक्स से वारिया ज्यादा हो, इनकी दुनिया एक नफरत करती. बट ये बात नहीं, जब हम लोगों को किसी ने नहीं खाया, हमने मैथ लिया. अब ये डिपेंड करता है कि मैथ किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है. बट कम से कम बेसिक्स के बारे में उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. तो मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या है, तो मैथमेटिक्स का मतलब है प्रैक्टिस करना. सो मैथमेटिक्स है क्या, ये एक मेथड है. इट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो हमारे पास एक मेथड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, या किसी भी मेथड को सॉल्व करने का मतलब क्या है. तो हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली, हम मैथ में क्या लिखते हैं, हम मैथ में ऑब्वियसली आंसर नहीं लिखते, आंसर का कंसेप्ट ही नहीं. हम मैथ में लिखते हैं सोल्यूशन. तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब हमारे इस कंसेप्ट में अमल, राइट, अमल है, अमली. तो ये बात है ही नहीं, तो सोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, ये हमारे पास इक्विवेलेंट था, इसलिए सोल्यूशन का कंसेप्ट कहा कि हर एक चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे घर में इश्यूज होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स छोटे बच्चों के साथ इश्यूज होते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं. जब हम वो चीज सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे आप क्या बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो न्यूमेरल से रिलेटेड है, सो जो न्यूमेरल से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम जो न्यूमेरल से रिलेटेड हो, उनको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं. जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, ये एक मेथड है सिर्फ, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स. इट इज नॉट अ सिंगल मेथड. ये मेथड है, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स. ये बहुत सारे मेथड्स को ऐड करके हमारे पास एक मेथड आया है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से मैथमेटिक्स से पहले आया, तो मैथमेटिक्स में कुछ चीजें यूज. तो मैथमेटिक्स के जो ग्रीक वर्ड्स है, असल में इसकी मदरलैंड जो है दैट इज एंशिएंट ग्रीस. तो यहां पे हम कश्मीर है तो कश्मीरी वर्ड्स यूज करते हैं. तो ग्रीक वर्ड जो यूज करते हैं, ये कंट्री ग्रीस. सो एंशिएंट ग्रीस जो है इज द मदरलैंड ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स ने जन्म कहां से लिया, एंशिएंट ग्रीस.
तो पहले पहले क्या हुआ, इन्होंने कुछ इसमें अपने जैसे कि ग्रीक लेटर्स है हमारे पास, वे ऑफ अल्फा, वे ऑफ बीटा, वे ऑफ गामा, वे ऑफ म्यू, वे ऑफ न्यू, वे ऑफ थीटा, वे ऑफ पाई, वे ऑफ थीटा, वे ऑफ पाई, व्हाट्सएवर, जितने भी ये हमारे पास ग्रीक लेटर्स जो ग्रीक वाले यूज करते हैं। बट हमें भी अभी भी यही फॉलो करने पड़ते हैं, हमें चेंज में नहीं ला सकते क्योंकि ये ऑलरेडी मदरलैंड है। मदरलैंड की जहां से मादरी जबान हमारे पास है कश्मीर, तो हम इसमें चेंज ला सकते हैं, कोई और चीज तो नहीं ला सकते। इसलिए कि हम यहाँ पे जो भी उन्होंने कहा है थीटा किसके लिए यूज होता है, पाई किसके लिए यूज होता है, हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो है हमें ये फॉलो करने ही करना, हमें मानने ही मानने। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे, हम दूसरा कोई तरीका इख्तियार करेंगे, हो सकता है कल को कोई और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हमें ये पता ही नहीं है थीटा क्या है वो क्या है, तो उस वजह से ये हम नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स बेसिक चीज जो आता है वो आता है नंबर। हमारे पास बेसिक जो कंसेप्ट है वो आता है नंबर। सो हमारे पास जो नंबर है, हम जो बच्चे को बताते हैं हाउ मेनी नंबर्स वी हैव इनफिनाइट नंबर। एक्चुअल में जब हम किसी भी बात कोई भी बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी का नंबर लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहां पे भी हम नंबर का उपयोग करते हैं। सो नंबर हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, हम पढ़ते हैं होल नंबर्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स। बट जब बच्चे को नंबर ही पता नहीं नंबर है क्या, उसको क्या समझ आएगा कि नेचुरल नंबर क्या है या होल नंबर क्या है या इंटीजर क्या है। तो हमारे पास पहले ये कंसेप्ट होना चाहिए कि नंबर क्या है। सो नंबर क्या है? नंबर कुछ भी नहीं है। नंबर है सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है या मैथमेटिकल क्वांटिटी जो हमें सिर्फ यूज होती है काउंट करने के लिए। सपोज हम यहाँ पे नियर अबाउट 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, हम यहाँ पे प्रेजेंटली 13 है। तो हमें कैसे पता चला कि हम 13 ही है? मे बी मैं आपको ये कहूं कि हाँ हम 15 है यहाँ, ऑब्वियसली ये कोई प्रूव नहीं कर सकता हम 13 ही है अगर हमारे पास नंबर नहीं होता। या हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो शॉपकीपर को हम पूछते हैं, एक ही बात पूछते हैं शॉपकीपर को। हम कभी पूछते हैं अजद अख की अजद अख नू, ये हम नहीं पूछते। हम बोलते हैं कि हमें 1 kg दे दो, क्योंकि kg क्या है? ये मेजर होता है कोई चीज। तो मेजर करने के लिए या काउंट करने के लिए हमारे पास जो चीज यूज होती है उसका नाम we have the quantity, mathematical quantity used for counting or measuring. ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिससे हम क्या करते हैं, अब क्वांटिटी काउंटिंग के लिए मेजरिंग के लिए यूज होती है। तो अब हमारे दिमाग में क्या भरा गया है कि हमारे दिमाग में यही कंसेप्ट भरा गया है कि हमारे पास नंबर्स है, दीज आर द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्हाट्सएवर, यही भरा है। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं? न्यूमरिकल नंबर। बट ये गलत है, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मजदूरी के लिए मैक्सिमम जब हम कोई भी चीज करते हैं हम प्रेजेंट पी से लिखते हैं। अगर कितने दिन आए, फॉर एग्जाम्पल पी 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 बह में तो उसका कहीं में तो पढ़ शुरू में तो उसका सादे में तो उसका पंदे में उसका एब्सेंट, ठीक। तो हम ये किस तरीके से बता देंगे? तो ये क्या क्या पी इसमें लाई करता है? आख दो नुमे आख दो जुदो त्रेतो सोर दो 5 10 दिन, क्या ये हम किसी जगह पे लाई करता है? नहीं। ये हमें किस तरीके से समझ आए, बस ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें किस तरीके से समझ आए। जैसे कि अगर हमें नाम नहीं रखा गया, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, बाद रस मुदासो का सन पता समान इंसान वो इंसान, ऑब्वियसली क्योंकि इंसान ही सब थे, इंसान हमें क्या कहते हैं? नहीं इंसान। तो कितने लोग ऐसे करते हैं, एक serious इंसान ऐसे ही छोटा पता शायद बीच में, वैसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नाम दिया, बट वे वेरियस नेम। बट हमें बाद में क्या पता चलता है कि बाजार में अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम बशीर है, तो मुझे कोई कहे बशीर, तो बास को नहीं था, फॉर एग्जांपल हम 10 होंगे, उसके बाद देखेंगे कम से कम ही लोग होंगे ना, सारों का नाम तो बशीर नहीं होगा। तो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं? हमारे नाम। तो यहाँ पे भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास न्यूमरल्स आते हैं।
नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास न्यूमरल। तो यहां पे असल में ये नंबर है ही नहीं, ये नंबर नहीं है, ये सिर्फ हमें शक्ल समझाने के लिए नंबर चुना। ये समझिए जैसे कि हमारे पास कुरान पाक है, वो अरबिक में हर एक को समझ नहीं आता, डायरेक्टली हमारे पास हर एक को समझ नहीं आता, तो हमारे ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन किस लिए है? ताकि हमें आसाइश हो। तो इसी वजह से मैथ्स में भी हमारे पास ये वाले जो है ये हिंदू अरबिक मोस्टली अरबियन कंट्रीज में और हिंदुस्तान में यूज होते हैं, एशिया में यूज होते हैं, तो मैक्सिमम वर्ल्ड में ये यूज नहीं होते। वर्ल्ड में हमारे पास रोमन्स है, तो यहां पे इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स में, मोस्टली इंडिया में नहीं, एशिया में ही मैक्सिमम मैथ्स में प्रॉब्लम। जैसे कि मैं पहले गया था वहाँ आईआईटी दिल्ली में था, वहाँ पे अथर्वा आर्या था, वन ऑफ द बेस्ट जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी। तो वहाँ पे क्या था, उसको मैंने मैथ्स के बारे में कुछ बोला, ऑब्वियसली वो मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे तो फिर भी 1 2 तो जानते ही जानते हैं, हम 1 2 देते हैं 1 2 3 4, या उर्दू में हम ऐसे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना सर? तो इस तरीके से हम बच्चे को डिफरेंशिएट ये कैसे करें, उसके दिमाग में पहले से ही कंफ्यूजन रहता है कि नंबर चुनो भाई, नंबर क्या, वो बाद में कंफ्यूज हो जाता है, इच्छा वन इच्छा नंबर के नंबर। सो अलग अलग जमानों में अलग अलग तरीके से हमें डिफाइन किया गया है कि नंबर को किस तरीके से हम दिखाएं, बच्चों को किस तरीके से समझ आए, किन लोगों को किस तरीके का समझ आए। जैसे हमारे को लैक्स, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, वहां पे लैक्स का कंसेप्ट ही नहीं है, ये हमारे लिए। सो ये वाली चीजें जो है ये असल में नंबर्स नहीं है। तो हमारे पास जस्ट फॉरगेट इट कि आपको ये बताना है कि ये नंबर है, ये नहीं बताना है बच्चों को ये नंबर है, ये असल में क्या है, न्यूमरल है। न्यूमरल क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग बात है। और मैथमेटिक्स को हम हर एक लाइफ के हर एक स्टेप पे हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स को। यानी कि हम घर से निकलते हैं, हम क्या कहते हैं, मैथ नो कोई बता रहे, मैथ कोई बता रहे हैं। अगर मैथ सीखनी हो बस हमें कैसे पता चलता 580 हमारा यहाँ पे अगर 8th का फी है या 560 व्हाटएवर, तो ये कैसे पता चलता, हम ऐसे डिसाइड करेंगे या कोई और चीज। या हम यहाँ से जाते हैं गजराल से क्राउलपुरा, ऋषिकुंड से क्राउलपुरा, वहां पे 10 रुपए फेयर है, क्या हम कभी 50 दिए हमने, हम भागे नहीं, इसने ठीक, हम क्या कहते हैं वापस। अगर ये नहीं होगा हमारे पास, कैलकुलेशन नहीं होगी, तो मैथ्स जो है हमारे पास है, यही मैथ्स का ही कमाल है कि हमारे पास कैलकुलेशन ठीक है। तो बेसिक्स जो हमारे पास है, बेसिक से ही जब हम घर से निकलते हैं क्या हमें मैथ की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है सर। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास न्यूमरल जो है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। अब हम तो हिंदू अरबिक ही पढ़ते हैं, तो पहले हमारे पास 9 न्यूमरल्स थे। हमारे पास 9 ही बेसिक न्यूमरल्स थे, जिनको हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते थे, वो वाले नंबर्स जिनको हम स्टार्ट किससे करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। बट यहां पे प्रॉब्लम थी, यहां पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास 10 थे। यहां पे जो हमारी काउंटिंग थी वो सिर्फ 9 पे ही स्टॉप होती थी, 9 के बाद नहीं जाती थी। सो 9 के बाद अगर आती तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 तो चाहिए, बट 0 का जो कंसेप्ट आया, 0 का कंसेप्ट जो आया हमारे पास वो दिया आर्यभट्ट ने। बट आर्यभट्ट से भी पहले 2 साल पहले ये ब्रह्मपुत्रा ने किया, क्योंकि ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स है, तभी जाके हिंदू, ये तो हिंदुस्तान के बंदे होंगे। तो आर्यभट्ट ने, अब ये कंसेप्ट आता है कि आर्यभट्ट ने कब किया, ये हम सबको पता है कि आर्यभट्ट ने ही,
सबको पता है आर्यभट्ट ने जीरो का कंसेप्ट दिया, बट कब दिया ये किसी को, ये दिया इसने 628 एडी में, और कोई एक और बुक मैंने पढ़ी थी तो वहां पे लिखा है 648, बट चाहे 628 ही असल में एग्जैक्टली 628 एडी है। तो जब हम 628 एडी की बात करेंगे, हमारे दिमाग में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रेज होता है, 628 तक जितने भी जीरोस आए, तो जीरो का डिस्कवर हुआ कब, 628 एडी तक, बट 628 एडी तक गिनती कैसे पहुंची? जैसे कि हमारे पास 10 था, 10 को जीरो तो था, 20 में एक जीरो था, 30 में एक जीरो था, 44, इसको ब्लैक तो नहीं रख सकते थे, यही 628 या यहाँ पे 628, इससे पहले 600 भी आता है, तो 600 को रिप्रेजेंट कैसे, तो जीरो से पहले क्या यूज हो सकता है। कभी कभार मैं जब डीपीएस में था, पहला लेक्चर मैंने दिया था, ये था 7 जुलाई 2017, जब मैंने लेक्चर दिया था उन्होंने क्या बताया, मैंने पूरा लेक्चर दिया था, उसके बाद उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, सर हमें बता दीजिए जीरो से पहले क्या यूज होता था, नियर अबाउट 2.5 घंटे की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेज हुआ, सर हमें बता दीजिए अगर 628 एडी में आर्यभट्ट ने जीरो का कंसेप्ट दिया, 626 एडी में पहले धरती दी थी ब्रह्मपुत्र ने, तो हमें बता दीजिए सर कि जीरो का जो कंसेप्ट है, जीरो कंसेप्ट से पहले क्या यूज होता है, जीरो से पहले क्या यूज होता था। सो जीरो से पहले कुछ ना कुछ तो यूज होना था, तो जीरो से पहले हमारे पास डॉट यूज होता था। जीरो से पहले हमारे पास डॉट यूज हुआ करता था इंस्टेड ऑफ डॉट, जैसे वी हैव 10 को ऐसे रखा जाता है। अब इट डिपेंड्स कि हमारे पास ये डॉट को चेंज क्यों किया गया, क्योंकि हर एक चीज को हम जब चेंज करेंगे तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए, रीजन तो होना चाहिए। तो ये डॉट को रिप्लेस करने का एक ही मकसद था, जब अब जीरो आया तो डॉट को रिप्लेस क्यों किया गया, क्योंकि डॉट हमें डेसिमल की याद दिलाता है, डॉट हमें मल्टीप्लिकेशन की याद दिलाता है, तो हम कंफ्यूज ना हो, ये 1 ये ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये 10 था, उसके बाद 11, उसके बाद 12, तो ये किसी को ना लगे ये 1.1 है, या ये किसी को ना लगे ये 1 मल्टीप्लाइड विद 1, तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बाद में डॉट यूज हुआ, उसके बाद डेसिमल के लिए यूज हुआ, सो इसीलिए डॉट को रिप्लेस किया गया किससे, जीरो से। ये जीरो जो कंसेप्ट इसने दिया था, एक बुक इसकी आई आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट में इसने जीरो का कंसेप्ट दिया, बट जीरो असल में है क्या, जीरो असल में लैटिन वर्ड है। जीरो जो हम यूज कर रहे हैं ये असल में लैटिन वर्ड है, ये पहले संस्कृत में थी, संस्कृत में मुझे अभी नाम नहीं पता इसका जीरो का नाम क्या था, बट जब इसको अरबिक में चेंज किया गया तो इसका नाम सिफर है, सिफर जो उर्दू में कहते हैं। तो सिफर को जब बाद में आर्यभट्ट को जब चेंज किया गया किसमें, लेटर में, दैट मींस बाद में इसका नाम रखा गया जीरो, जो हम आज सब जानते हैं। सो अब यहाँ पे जीरो भी ऐड हुआ, पहले हमारे पास, तो अगर हम जनरल बात करेंगे, हमारे पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हमने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो ये पूरा करने के लिए, दुनिया का निजाम चलाने के लिए उसने अम्मा हवा को भी पैदा किया, उसके साथ किया, क्योंकि ये कंप्लीट हुई है। दैट मीन्स हमारे पास तो नेचुरल नंबर 3, बट ये अभी इनकम्प्लीट थे। इनकम्प्लीट क्यों थे, क्योंकि डॉट में था, डॉट 10 को रिप्रेजेंट करते, बट 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो था। अब हमारे पास ये तो नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास दूसरे वाले, अब ये कंप्लीट हुए, अब ये कंप्लीट हुए, तो दैट मीन्स जब ये कंप्लीट हुए, होल साइड, अब a whole number, the number starting from 1 are called a whole, starting from 0 towards the positive, towards the right side. Teachers, this is one of the formulas, the whole numbers. But यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है जो हमें SRB में आता ही आता है, या अगर हमें कभी इंटरव्यू फेस करना होगा तो इंटरव्यू में फेस करने के टाइम पे आता ही आता है। क्या
ये कि अगर हम 0 को लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर डाल देते हैं तो इसका वैल्यू नहीं होता, अगर हम राइट साइड में डाल देंगे इसका वैल्यू बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो रेज हो गया ना, क्या हमें बता दीजिए अगर हम 003 है, ये तो 3 है, 300 100 है, बाद में तो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 है, तो ये क्या है, 333, और हम बच्चे को कैसे समझाएंगे? उसके नजर में ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। ये तो प्लेस वैल्यू है, बट प्लेस वैल्यू कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली हम अपने घर की एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास पापा है तो उसकी प्लेस का अलग ही वैल्यू है, उसकी प्लेस का अलग ही वैल्यू है। असल में ये वाला जो कंसेप्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस। ये इसके लेफ्ट साइड में क्यों होता है और राइट साइड में इसका वैल्यू, इसमें 0 का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है ही नहीं, इसमें प्लेस का वैल्यू। वी हैव ones, tens, hundreds, we have hundreds and then ones, tens and hundreds। अगर हम यहां से बात करेंगे 0 का एज इट इज वैल्यू है ही नहीं, 0 का वैल्यू है ही नहीं, असल में ये प्लेस का वैल्यू है। इट इज 300, जिस प्लेस में जो नंबर है ये इस प्लेस का वैल्यू, असल में ये इसका वैल्यू नहीं, 0 का वैल्यू नहीं, प्लेस का वैल्यू है। बाद में उसका 0 कितने बढ़ जाएंगे राइट साइड से, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो प्लेसेस इंक्रीज होती है। तो अगर यहां से जाएंगे तो 100 पे हमारे पास 0 है, 0 तो 3 1 0, तो डायरेक्टली यहां पे 3 आएंगे, तभी जाके इनका वैल्यू, क्योंकि इनका खुद का वैल्यू है, तो इनका वैल्यू किससे बन जाता है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम घर में बात करेंगे, हमारा वैल्यू किनसे है? हमारे पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स की वैल्यू नहीं, हमारी भी वैल्यू नहीं है। तो उसी वजह से अगर यहाँ पे जो भी डिजिट है, जिस प्लेस पे बैठे हैं, जिस प्लेस पे ये डिजिट है, इसी से इन जीरोस का भी वैल्यू बनेगा, अदरवाइज इनका वैल्यू है ही नहीं, इट्स परमानेंट नथिंग, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में। तो इसके बाद तो हमारे पास होल नंबर्स आए। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे, थोड़ा सा दैट मीन्स हम इंटीजर डिस्कस नहीं करेंगे, हम रेशनल नंबर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे अननोन क्वांटिटीज, जो हमारे पास बेसिक में, जैसे कि 8th में, 7th में, 6th में या 5th में, वहां पे हम x का उपयोग करते हैं, x का यूज करते हैं या y का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स, हमने बच्चों को सिखाया बिल्कुल, यस द वैल्यू चेंजेस, दैट्स हमारा टॉप, राइट सर कि नहीं? अगर हम बता देते हैं बच्चे को कि हाँ वेरिएबल है कोई चीज, वेरिएबल कोई चीज, जैसे कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमरल्स है। यस्टरडे मैंने वहां पे कोचिंग पे एक यस्टरडे कुछ दिन पहले मैंने बच्चों को बताया था, आप अपने टीचर्स को जाके पूछिए एक्स अल्फाबेट है या हमारे पास वेरिएबल है। हमारे मतलब माशरे का आप सबको पता ही है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस बंदी को डांटा गया, लड़की उसको वहां से इतना टॉर्चर किया गया था कि वो कंफ्यूज हुई थी अब मैं कौन सा क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्लास में कि अगर हमें बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर नहीं पता है डायरेक्टली बोला हमें पता ही नहीं है, मैं कल पढ़ के आऊंगा आपको बता दूंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट। अगर आप कुछ गलत आप मैसेज दे रहे हो और एक्स अल्फाबेट है तो बाद में इसको किताब में ये पता चलता है एक्स वेरिएबल है, तो ये कितनी कंफ्यूज हुई या कितना कंफ्यूज हुआ, हमारे पास स्टूडेंट था वो कितना कंफ्यूज हुआ। तो ये कंफ्यूजन हमें उसको उसी टाइम पे दूर करना है, क्या इशा वेरिएबल इशा। सो हमें प्रिपेयर हम प्रिपेयर होके जाएंगे क्लास में, फॉर स्पेशली मैथ में उतने क्वेश्चंस तो रेज नहीं होते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि बेसिक में है क्या। तो जब मैंने उसको ये बात कही, उसको बाद में उसको टारगेट बनाया गया था, फिर पिछले दिनों से वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। उसने कहा अगर हम स्कूल जाते हैं वो मुझे टारगेट कर रहा है, अगर जो हमने यूनिट नहीं पढ़ा है वो वही उठाता है और उसी क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये गलत बात है, ये नहीं। अगर बच्चा आपको कोई क्वेश्चन पूछे ये पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6 और विद x + x = 2x, बट हमें कभी
और बच्चा ये भी कहता है कि x + x = 2x ब्याक x ठीक, या 3 गई ब्याक मतलब ये बात है। बट इसको डिफाइन करने के लिए अगर वो 5-6 बार 7 बार भी पूछे तो ये मत कहो कि हाँ कि साइंस ईगोस पे असर, ये असल में नहीं है। अगर बच्चा सीखता है दैट मीन्स ये बच्चा जाके कल को आपको दुआ ही मिलेगा। तो इस वजह से कि हमें इसको अच्छे तरीके से पढ़ाना है, और जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा भी लगे कि हम गलत कर रहे हैं अगर असल करान मुजरे, अगर बदी करान तो उस वजह से अगर हम कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं तो हमारी वजह से कोई गलत मैसेज आ रही है दैट मीन्स तो उसको ये कैसे आप करोगे कि 3 + 3 = 6 ही। कभी कभार उसके ये भी होता है कि 3 + 3 = 6, कभी वो कंफ्यूज होता है 3 + 3 = 7। अगर हम ये कहेंगे 3 + 3 = 7 वो अपने लिहाज से ठीक है, हम अपने लिहाज से ठीक है, बट हम उनको कैसे समझाएं, उसको ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें कि 3 छोटे कंसेप्ट मतलब फॉर नर्सरी का मैथ्स जो है या फर्स्ट का मैथ्स या यूकेजी एलकेजी उनको हम कैसे करें। हम क्या करते हैं बैठता क्वेश्चन तो ये बात तो नहीं है। तो ये बात अगर है, अगर हम 3 को कर लेंगे, हम 3 बच्चों को उठा लेंगे, उसके बाद फिर से 3 को उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे 8 4 5 उसको खुद को खुद समझ आ जाएगा हाँ ये 6 ही होते हैं, 3 और 3 6 ही होते हैं। बट हम क्या करते हैं उल्टा बेसपरा दबा देते। तो ये बात नहीं होनी चाहिए जब हम क्लास में जाते हैं। ये मैं ही नहीं मतलब अभी तक मैं लोअर में पहली बार आया, मतलब 8th वालों को 7 या 6th वालों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। सो अब 3 और 3 का कंसेप्ट को दूर कर देते हैं। यहां बच्चे को क्या सिखा देते हैं कि -8 + 15 सबको माइनस वो हाँ 8 - 15 को -7। हम क्या कहते हैं पद नवाल कोर है इंसान साइन रोज बर्ड्स साइन रोज मगर बोर्ड शीट कोर तो क्या नहीं पॉसिबल। तो हमारे पास जब हम देखेंगे 8 और -15 जब कंपैरिजन करेंगे तो 8 बड़ा है -15 से। तो हम अगर बच्चा ये भी पूछता है -7 का बर्जा तो क्या कहना बोर्ड विच पता तो माइनस या साइन का बर्जा, ये भी एक गलत मैसेज है, हम गलत मैसेज डिलीवर करते हैं। तो इसको किस तरीके से समझाएं, ये किस तरीके से समझाएं, इसके लिए हमें नंबर लाइन करना चाहिए। हमारे पास नंबर लाइन है, सपोज वी हैव नंबर लाइन, बट हमें यूज कहां करेंगे 8 तो 8 7 6 5